तो श्रुति जी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। अभी जैसा कि किरण जी ने कहा कि ये जो है ये महाराज जी की अपनी एक निजी सलाह है, लोग माने ना माने उनके फॉलोअर हैं, पर वो जिस मंच से कह रहे हैं और वहाँ बहुत लोग हैं, और फिर वो जो लोग इसका विरोध करेंगे वो सनातन के विरोधी माने जाएंगे क्योंकि साधु संत मार्गदर्शक होते हैं। पर श्रुति जी, क्या ये जो महाराज जी की सलाह है, ये सलाह कोई भी आदमी दे सकता है, किसी को भी दुनिया में सलाह देने की है, पर उसको ज़मीनी हकीकत तो सब लोग जानते हैं। तो ये महाराज जी की सलाह से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? और दूसरा, जैसा कि किरण जी ने अभी आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग सनातन विरोधी हैं और वो जो है हिंदुओं के बारे में कई तरह की बातें करते हैं। अभी डिबेट आगे चालू होगा तो फिर वो लोग कहेंगे आपको कि आप राम मंदिर में नहीं गए, आप राम को नहीं मानते, उनकी जन्मभूमि को नहीं मानते। ये बहस अभी आगे चलेगी। बहरहाल अभी श्रुति जी मैं अपने को सीमित करता हूँ, और संतों की जो सलाह है वो सलाह को किस तरह से माना जाना चाहिए? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और सुभाष जी, देखिए, जो राजीव लोचन जी ने जो बात कही है उस पर मैं मतलब ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगी। देखिए, ये जो है ये एक बहुत ही पर्सनल मुद्दा होता है। ठीक है, संत हैं, समाज को शिक्षा देना, संस्कारित करना उनका काम है, और तो वो उनकी रीति नीति के हिसाब से वो इस तरीके की बातें कर दिया करते हैं। लेकिन हम एक आम इंसान हैं सुभाष जी, तो हम मतलब एकदम से इस तरीके की बातों को ऐसे सार्वजनिक तौर पे नहीं कर सकते। और हाँ, एक बात माननीय अमरजीत भगत जी ने बहुत सही कही कि आज का जो समय है सुभाष जी, कि आज मतलब बच्चों को पैदा करने से लेकर उनको पढ़ाना, उनको बड़ा करना, उनकी जिम्मेदारी उठाना, आज के इस महंगाई के युग में परिवार को चलाना, ये कोई एकदम आसान या एकदम छोटी बात नहीं है। तो मतलब इंसान सोचता है कि नहीं, हम अपनी फैमिली प्लानिंग को सीमित रखें, हम अपने परिवार को छोटा रखें। उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि महंगाई, आज महंगाई जो है वो चरम पर पहुंच गई है। तो इस समय में कोई भी व्यक्ति सोचता है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हमारा जो परिवार है वो सीमित होगा। तो इसलिए भी आजकल जो है लोग मतलब ये एक ट्रेंड जो बोलते हैं कि जैसे ऐसे भाजपा के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, आप देखेंगे मोस्टली किसी के एक बच्चे, किसी के दो बच्चे, तो ये उनका पर्सनल मैटर है। और आज का मतलब जो समय है, ये इस तरीके का वातावरण कुछ ऐसा बन गया है जिसका सबसे बड़ा कारण जो है महंगाई ही है। और आज लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है सुभाष जी कि जिसको मतलब मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। तो मतलब इस तरीके की बातें बहुत ज्यादा सार्वजनिक रूप से हम आम आदमी हैं तो हम नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी कि देखिए सुभाष जी, कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस चीज को भांप चुकी है कि वो पिछले 10-11 महीने में उनका जो कार्यकाल था ये इतना नाकाम रहा है कि मुझे लगता है कि ये संतों से या कभी और किसी चीज पे मतलब ये इस तरीके की बातें बुलवाया करती हैं। और इनकी आदत है धर्म को बीच में लाना, हिंदू लोगों को बीच में लाना, तो ये कहीं ना कहीं इनकी आदत है। मुझे लगता है कि इनकी जो नाकामी है वो ये मतलब कैसे छुपाए, तो ये लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद देखेंगे सुभाष जी कि पिछले 10 से 11 महीने की सरकार में भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से चला पाने में छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से नाकाम रही है। अब वर्तमान में देख लीजिए, अगर संतों की बात की जाए तो दामाखेड़ा में भरे दीपावली में कितनी बड़ी घटना हुई है ना, कि प्रकाश मुनि साहब के जो मतलब वंशज है, उनके बेटे हैं उदित मुनि साहब, उनके ऊपर जो है हमला किया गया है, उनके आश्रम के ऊपर हमला किया गया है। तो मतलब इस तरीके की चीजें, मतलब इतना असामाजिक तत्व छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की चीजों को थोड़ा हवा देने का प्रयास कर रही है।